1871 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ भारतीय समुदायों को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। आज़ादी के बाद 1952 में यह कानून खत्म हुआ। कागज पर इन लोगों को आज़ादी मिल गई, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या समाज ने भी उन्हें आज़ाद माना, या फिर क्रिमिनल ट्राइब्स का वो दाग आज भी उनके जीवन पर लगा हुआ है। आज के इस एपिसोड 3 में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें कहा जाता है नोटिफाइड ट्राइब्स। दोस्तों, पहले समझते हैं नोटिफाइड ट्राइब्स कौन है। नोटिफाइड ट्राइब्स या DNTS वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत अपराधी घोषित किया था। आज़ादी के बाद जब यह कानून खत्म हुआ तो इन समुदायों को नोटिफाइड यानी अपराधी सूची से हटाया गया। लेकिन इतिहास का यह कलंक इतनी आसानी से नहीं मिटा। आज भारत में लगभग 198 नोटिफाइड ट्राइब्स और 300 से ज़्यादा नोमैडिक ट्राइब्स मौजूद हैं। इनकी कुल आबादी कई करोड़ तक पहुंचती है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई समुदाय भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जैसे बंजारा दूर दराज तक सामान ले जाने वाले व्यापारी हुआ करते थे। गडेरिया लोहार घूमकर औजार बनाने वाले लोहार थे। नट और मदारी कलाकार और मनोरंजन करने वाले थे। सपेरा सांप पकड़ने वाले और उनसे जुड़ी परंपराओं के विशेषज्ञ हुआ करते थे। पारधी शिकारी और जंगल के ट्रैकर, यानी ये लोग अपराधी नहीं थे, बल्कि इनकी अपनी एक अलग संस्कृति और अर्थव्यवस्था थी। इसका जवाब ब्रिटिश शासन की नीतियों में छिपा है। ब्रिटिश सरकार को घूमने वाले समुदायों से समस्याएं थी, क्योंकि उन्हें टैक्स सिस्टम में शामिल करना मुश्किल था, उनकी निगरानी करना मुश्किल था, और 1857 की क्रांति के बाद सरकार हर ऐसे समुदाय से डरती थी जो नियंत्रण से बाहर हो। इसीलिए 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत सैकड़ों समुदायों को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। कानून खत्म हो गया, लेकिन समाज की सोच इतनी जल्दी नहीं बदली। आज भी कई नोटिफाइड ट्राइब्स के लोग बताते हैं कि जब भी आसपास कोई अपराध होता है तो सबसे पहले पुलिस उन पर शक करती है और उन्हें पकड़ लेती है। कई बार बिना सबूत के भी उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। नोटिफाइड ट्राइब्स के सामने सबसे बड़ी समस्या उनकी पहचान। इनमें से कई समुदायों के पास अस्थायी घर नहीं, जमीन नहीं, सरकारी दस्तावेज नहीं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता और गरीबी पीढ़ियों तक चलती रहती है। एक और बड़ी समस्या यह है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इन समुदायों की पहचान अलग अलग है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में कोई समुदाय शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, लेकिन दूसरे राज्य में उसी समुदाय को कोई आरक्षण नहीं मिलता। इस वजह से लाखों लोग कानूनी पहचान के बीच फंसे हुए हैं। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने इन समुदायों की स्थिति सुधारने के लिए कई आयोग बनाए, जैसे रेनके कमीशन
2008 में बनाया गया। दूसरा है इदाते कमीशन 2017 में बनाया गया। इन आयोगों ने सुझाव दिया कि डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए विशेष नीतियां और आरक्षण जरूरी है। एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि 2027 की जनगणना में इन समुदायों को अलग से गिनने की योजना बनाई गई है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार सरकार के पास इनकी सही आबादी का डेटा होगा और शायद उन्हें मिलने वाली नीतियां भी ज़्यादा प्रभावी बन सकती है। 1871 में इन समुदायों को अपराधी कहा गया। 1952 में उन्हें आज़ादी घोषित कर दिया गया। लेकिन अगर आज भी उन्हें समाज में बराबरी नहीं मिली तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ कानून बदलना काफ़ी था या फिर इतिहास के उस अन्याय को सही करने के लिए और भी बहुत कुछ करना बाकी है। सबको जोहार और धन्यवाद।